हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं इंजीनियर आजाद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल एफएस एकेडमी ऑफ साइंस। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। बट बिफोर दैट मुझे कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज मिला है कि उन्हें जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की थ्योरी थी पिछले क्लास में जो मैंने पढ़ाई थी वो उन्हें क्लियर नहीं हो पाया है। So first I would like to clarify the quantization of charge and then we will move on to numerical problems. So पहले quantization of charge के बारे में समझते हैं हम लोग। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज की क्वांटिटी डिसाइड करना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब चार्ज की क्वांटिटी डिसाइड करना। उसका एक फॉर्मूला बताया था मैंने, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यानी अगर मुझे किसी बॉडी को चार्ज करना है, या तो इसको मुझे इलेक्ट्रॉन देना होगा या मुझे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन देना और निकालने की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, कितना इलेक्ट्रॉन हम दे सकते हैं या कितना इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं, इसको हमें क्वांटाइजेशन में पढ़ना होता है। जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो ये चूंकि सबसे एलिमेंट्री है, इससे छोटा कोई चार्ज नहीं होता है। फ्री स्टेट में पाया जाने वाला सबसे छोटा चार्ज यही होता है। इससे छोटा कोई चार्ज फ्री स्टेट में पाया जाने वाला नहीं होता है। इसको हम तोड़ के किसी बॉडी को चार्ज नहीं कर सकते, या किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं इससे कम निकाल भी नहीं सकते। यानी 0.3 इलेक्ट्रॉन, 3/7 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, ये सब हम ना किसी बॉडी को दे सकते हैं ना ही किसी बॉडी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये नंबर कहां से आया? Q इज इक्वल टू एन ई। क्यू तो यहाँ पे चार्ज ऑन बॉडी है, चार्ज ऑन बॉडी। एन क्या है? एन ये नंबर होना चाहिए, इंटीजर, पूर्णांक होना चाहिए। और ई ये है आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये नंबर आया कहां से? Q इज इक्वल टू एन ई। यानी अगर हमको किसी बॉडी को चार्ज देना है तो हमें इंटीजर देना होगा। इंटीजर इन द सेंस 1 2 3 4 ऐसे। जैसे अगर मुझे किसी बॉडी को चार्ज देना है तो हमको देना पड़ेगा 1e या 2e या 3e। मतलब ये नंबर फुल होना चाहिए, 1e 2e 3e। अगर 1e दिया तो 1 दिया तो 1e, अगर 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो 2e, 3 दिया तो 3e। इसी तरह हम n इलेक्ट्रॉन देंगे तो कितना हो जाएगा? ne। ये Q इज इक्वल टू 1 दिया तो 1e, Q इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो 2e, Q इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन दिया तो 3e। इसी तरह हम अगर n इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू ne। ये फॉर्मूला यहां से आता है, Q इक्वल टू ne। अब आता है ये प्लस और माइनस क्यों। तो हम जानते हैं कि किसी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, यानी किसी बॉडी में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो बॉडी निगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, Q इज इक्वल टू माइनस एन ई। अगर मुझे किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन देना है, यानी अगर हम ऐड कर रहे हैं, तो वहां पे ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, Q इज इक्वल टू माइनस एन ई। अगर मुझे किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालना है, रिमूव करना है, तो वहां पे हम ये रिमूव करेंगे तो क्या होगी? बॉडी पॉजिटिव। तो वहां पे हम ये यूज कर लेंगे, Q इज इक्वल टू प्लस एन ई। तो इसी को कंबाइंड वे में मैंने लिख दिया था, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल मूव ऑन टू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। फर्स्ट प्रॉब्लम लिखेंगे हम लोग, H.C. वर्मा का फर्स्ट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला हम लोग लिखेंगे H.C. वर्मा का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है बोर्ड पे। द चार्ज ऑन ए प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, and that on an electron is minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Does it mean that electron has a charge 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb less than the charge of a proton? ये H.C. वर्मा का शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर है, उसका पहला क्वेश्चन है ये। यानी ये पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है, और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो निगेटिव होता है, इतना ही, माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो प्रोटॉन के चार्ज के
3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम कम है, यानी जो प्रोटॉन पे चार्ज है इसके चार्ज से इलेक्ट्रॉन का चार्ज 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम कम है क्या? ये तो अगर हम देखें तो प्रोटॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो मैथमेटिकली तो ये बात बिल्कुल सही है, जो यहाँ पे लिखा गया है मैथमेटिकली ये बात बिल्कुल सही है कि जो चार्ज है इनके बीच का, ये चार्ज का डिफरेंस देखिए आप, -1.6 इधर और +1.6 उधर, यानी दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आ रहा है। ये बात तो बिल्कुल सही है, बट फिजिक्स में हम ऐसा नहीं सोचते हैं। फिजिक्स में इट्स प्योरली अ मैटर ऑफ कन्वेंशन। ये सिर्फ कन्वेंशन के लिए हम आर्बिट्रेरली मानते हैं कि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, बट इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बराबर हैं। हम ये नहीं सोचेंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज दोनों बराबर होगा। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से। जो बात यहाँ पे बोली जा रही थी इस क्वेश्चन में मैथमेटिकली बिल्कुल सही है, बट हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में हमको ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ना है। फिजिक्स में हम क्या सोचेंगे, दोनों का चार्ज इक्वल है, और जो ये निगेटिव और पॉजिटिव का मामला है ये कॉन्वेंशन का मामला है प्योरली। ये हम अपनी स्वेच्छा से ऐसा मान के चलते हैं कि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। सो इसका कंक्लूजन क्या है इस क्वेश्चन का? कंक्लूजन ये है कि दोनों के चार्ज में कोई अंतर नहीं है। ये सिर्फ मैथमेटिकली सही है, फिजिक्स में हम लोग इसको सही नहीं मानते हैं। सो दोनों के चार्ज में कोई अंतर नहीं है। So this was the first conceptual question of H.C. Verma. Now we will see some questions from NCERT. ये NCERT का एग्जाम्पल प्रॉब्लम 1.2 है। इसमें पूछ रहा है इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, यानी एक ये बॉडी है और एक दूसरी बॉडी है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन 10⁹ इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफर हो रहे हैं पर सेकेंड। 10⁹ इलेक्ट्रॉन हर सेकेंड में ट्रांसफर हो रहे हैं इस बॉडी से दूसरे बॉडी पे। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन अनदर बॉडी, यानी इस बॉडी से 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो इस बॉडी पे 1 कूलम चार्ज, टोटल 1 कूलम चार्ज आने में कितना टाइम लगेगा, यानी यहां से यहां पे जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है टोटल 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन ये कह रहा है। उसको हम लोग देखेंगे। सो Q कितना दिया है, Q इज इक्वल 10⁹ दिया है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁹ और इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे वो मैं रख देता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम Q का वैल्यू आ गया यहाँ पे। अब क्या बोल रहा है, पर सेकेंड जा रहा है इतने। सो अगर Q चार्ज यानी पूरा इतना ही लिखता हूं मैं, अगर 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम चार्ज जाने में 1 सेकेंड का टाइम लगता है तो 1 कूलम जाने में कितना टाइम लगेगा। सो 1 कूलम इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻10। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सो 1/1.6, ये 10⁻10 को ऊपर ले जाता हूं मैं, 10⁻⁻10 को ऊपर ले जाऊंगा 10⁻10 हो जाएगा। इसको देखता हूं मैं 100 इंटू 10⁻, इसको मैं 10 इंटू 10⁻9 रखता हूं बाय 1.6। इसको अब मैं कटाऊं, कैलसी यूज करता हूं, जल्दी हो जाएगा। सो 10/1.6 that will give 6.25 into
6.25 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड लग रहा है आपको। एक कूलम का चार्ज ट्रांसफर होने में इस बॉडी से इस बॉडी को जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड के हिसाब से, तो एक कूलम ट्रांसफर होने में इतना टाइम लगेगा 6.25 इंटू 10⁹ सेकेंड। ये तो छोटी यूनिट लग रही है हम लोगों को। तो अगर इसको हम ईयर में कन्वर्ट करें तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे, 365 इंटू 24 यानी दिन, आवर इंटू मिनट इंटू सेकेंड। सो अगर हम इन सब को सॉल्व करें सो आता है अप्रोक्सीमेटली 198 ईयर्स। अब आपको अंदाजा होगा 1 कूलम चार्ज कितना होता है। 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर होने में इस रेट से 10⁹ कितना बड़ा है, 10⁻10 मिलियन के ऑर्डर का है। 10⁹ नॉट मिलियन, बिलियन, 10⁶ मिलियन और 10⁹ बिलियन। सो 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड किसी बॉडी से निकल रहे हैं, तो दूसरी बॉडी में 1 कूलम जाने के लिए इस रेट से 198 ईयर्स लगेगा, 1 कूलम। अब आपको अंदाजा लगेगा कि 1 कूलम कितना बड़ा क्वांटिटी होता है। हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स एम करीम का देखेंगे। इसमें एक और प्रॉब्लम है 1.3, तो उसका भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप लोग ट्राई करें। एम करीम में जो क्वांटाइजेशन पे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। वो 10 भी हम लोग करेंगे। बहुत ही आसान दिखेगा आपको, क्योंकि अभी सिर्फ हम लोगों ने जो थ्योरी पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो सिर्फ क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक। और जैसे ही कूलम्स लॉ आएगा, कूलम्स लॉ हम लोग पढ़ लेंगे, जो कि एक लेक्चर के बाद होने वाला है। यानी अगला लेक्चर है हम लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल और प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। वो पढ़ने के बाद सीधा कूलम्स लॉ पे आएंगे और वहां से न्यूमेरिकल में फील आना शुरू हो जाएगा। सो एम करीम का 1 by 1 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पहला मैंने लिखा है, फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, कैलकुलेट द चार्ज ऑन बॉडी। यानी क्वेश्चन कह रहा है एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल मीन्स जीरो चार्ज, जीरो इन द सेंस नेट चार्ज जीरो। सो एक न्यूट्रल बॉडी से 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए जाते हैं, तब बॉडी पे कितना चार्ज रहता है, यानी नंबर दिया हुआ है, सॉल्यूशन n दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है। और E की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो पूछ रहा है कि चार्ज कितना रहेगा बॉडी पे। अगर हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं किसी बॉडी से, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, रिमूव करने पे बॉडी क्या होगा, पॉजिटिव, इसलिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, Q इज इक्वल टू NE यानी प्लस NE। क्यों, बॉडी पॉजिटिव हो जाएगा। सो Q n 10⁶ और जो E है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सॉल्व करने पे 1.6 इंटू 10⁻⁻13 कूलम। सो ये Q की वैल्यू आ गई। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। जो एम करीम का क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहा है कैलकुलेट द चार्ज ऑन ए बॉडी इफ 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम इट। यानी जो पहला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन, थोड़ा सा वर्ड्स को चेंज कर दिया है, क्वेश्चन सेम है। वहां पे 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स बोला था और यहाँ पे जो बोला है 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, सेम 10⁶, और ब्रैकेट में आपको हिंट में दे भी दिया है 10 लाख। सो सेम क्वेश्चन है, आंसर भी सेम आएगा और इसमें भी ऐड हो रहा है, सेकंड वाले में भी रिमूव हो रहा है। सो बॉडी इसमें भी पॉजिटिवली चार्ज होगा। सो सेकंड क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है फर्स्ट क्वेश्चन के। सो थर्ड क्वेश्चन मैंने लिखा है, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द चार्ज ऑन ए बॉडी इफ 10⁵ इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू इट। यानी किसी बॉडी पे चार्ज निकालिए, अगर 10⁵ इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी में ऐड किए जाते हैं। जब बॉडी में चार्ज ऐड किया जाए, इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए, तो बॉडी क्या होगा, निगेटिवली चार्ज। सो हमको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, Q इज इक्वल टू -NE वाला। सो n कितना दिया है यहाँ पे 10⁵, और E आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो Q निकालिए
10 to the power 5 into 1.6 into 10 to the power minus 19. So minus 1.6 into 10 to the power minus 14 कूलम। और बॉडी कौन सा चार्ज हो जाएगा, ऐड किया गया है तो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सो माइनस 1.6 into 10 to the power minus 14 coulomb. So this was the answer of your third question. Let me write fourth question for you. So fourth problem है, calculate the charge on a body if 2 billion electrons are added to it. यानी अगर किसी बॉडी पे 2 बिलियन इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाते हैं तब उसका चार्ज बताइए। यहाँ पे भी ऐड हो रहा है यानी बॉडी निगेटिवली चार्ज होगा। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम लोग, Q इज इक्वल टू माइनस एन ई। एन कितना दिया है 2 बिलियन। बिलियन किसको बोलते हैं, 10 टू द पावर 9 को बिलियन बोलते हैं। 1 मिलियन बोलते हैं आपको 10 टू द पावर 6 को, 1 बिलियन बोलते हैं आपको 10 टू द पावर 9 को, और 1 ट्रिलियन बोलते हैं 10 टू द पावर 12 को। सो बिलियन पूछ रहा है 10 टू द पावर 9। सो n इज इक्वल टू 2 बिलियन बोला है, 2 इंटू 10 टू द पावर 9 ये हो गया आपका n, और e आपको मालूम है तो 10 टू द पावर माइनस 90। सो q इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। सो अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम। ये 16 इंटू 2 32 एक पॉइंट है, एक डिजिट के बाद आपका पॉइंट है। सो 3.2 इंटू माइनस 19 में से 9 निकाल दिया तो माइनस 10। सो आपका ये चार्ज आ गया। फिफ्थ प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मे बी रिमूव्ड फ्रॉम ए बॉडी सो दैट इट मे हैव ए चार्ज ऑफ +1 कूलम। यानी किसी बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो उस बॉडी पे +1 कूलम का चार्ज हो जाए। निकालेंगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। सो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे Q इज इक्वल टू एन ई प्लस में। सो यहाँ पे Q दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू 1 कूलम दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है N, और E हमको पता है कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। सो 1 कूलम इज इक्वल टू N इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे E को उतार दें, ये भी बेहतर होगा। हमको n निकालना है ना। सो n इज इक्वल टू Q बाई ई। सो Q कितना है 1 बाई E कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू द पावर 19 बाई 1.6, इसको कर लेते हैं 10 इंटू 10 टू द पावर 18, और इसको 1.6 से 10 को आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.25। पीछे हम लोगों ने देखा था अभी। सो n इज इक्वल टू आ गया 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ेगा। n की वैल्यू आ गई, इतना इलेक्ट्रॉन्स हमको निकालना पड़ेगा किसी बॉडी को 1 कूलम चार्ज करने के लिए। नाउ वी विल मूव ऑन टू सिक्स्थ प्रॉब्लम। सिक्स्थ प्रॉब्लम है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मे बी रिमूव्ड फ्रॉम ए बॉडी सो दैट इट मे हैव ए चार्ज ऑफ। इसमें 2 बिट दिया हुआ है, यानी किसी बॉडी से कितना इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए कि इसके पास चार्ज हो जाए। पहला 1 मिली कूलम और दूसरा 1 माइक्रो कूलम। रिमूव हुआ है, रिमूव होगा तो प्लस एन ई, Q इज इक्वल टू एन ई प्लस में रहेगा। सो दोनों में हमको n निकालना है। सो n इज इक्वल टू Q बाई ई का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। सो फर्स्ट बिट देखते हैं हम लोग। 1 मिली कूलम का मतलब क्या हुआ, 1 मिली कूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम। सो 10 टू द पावर माइनस 3 क्या हुआ आपका चार्ज है। सो n इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 बाई ई की वैल्यू आप जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अगर हम ऊपर ले जाएं तो 10 टू द पावर ये माइनस 19 है, ऊपर जाके प्लस 19 हो जाएगा 10 टू द पावर प्लस 19, और ये माइनस अगर निकल गया तो प्लस 16 बचा, 10 टू द पावर 16 बचा ऊपर, और
6। सो हम इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻15 बाय 1.6, और 1.6 से 10 को हम भाग देंगे तो आएगा 6.25 इंटू 10⁻15 कूलम, सॉरी 15 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, एन निकला आपका। ये फर्स्ट केस है आपका। सेकंड केस में क्या है, माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम का मतलब क्या होता है, जहां पे हमने 10⁻³ रखा था, अब वहीं पे हम क्या रख देंगे, n इज इक्वल टू 10⁻6। 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 10⁻6 कूलम। सो ये रख के इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख देंगे जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। सो 10⁻19। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻, कितना बचेगा, इसको ले जाएंगे ऊपर तो 19 में से 6 निकला 13, और एक ये इधर 10 लाइन 10⁻12 कैसे आया, ये इधर दिखा देता हूं मैं एक स्टेप। 10⁻6 इंटू 10⁻19 और 1.6, अगर इसको हम देखेंगे तो 19 में से 6 निकला, सो 10⁻15, सॉरी 10⁻13 बाई 1.6। अगर इसको हम 10 इंटू 10⁻12 लिखेंगे बाई 1.6, सो ये 10 को अगर हम लोग 1.6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.25 और 10⁻12। सो n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। सो फर्स्ट बिट का आंसर 6.25 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड बिट का आंसर एन 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी एडेड टू ए बॉडी सो दैट इट मे हैव ए चार्ज ऑफ, यानी किसी बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया जाए यानी जोड़ा जाए ताकि इसके पास चार्ज हो जाए। 3 क्वेश्चन है इसमें। पहला -2 कूलम, दूसरा -5 मिली कूलम, और तीसरा -0.4 माइक्रोकूलम। अगर हम ऐड करेंगे तो बॉडी निगेटिवली चार्ज होगी, तो हमको फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा, Q इज इक्वल टू -NE। ठीक है, यहाँ पे जो Q दिया हुआ है फर्स्ट बिट का -2 कूलम इज इक्वल टू -NE। E कितना होता है आपको मालूम है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। सो माइनस एंड माइनस गेट्स कैंसिल, सो n अगर यहाँ पर रहने दें हम, सो 2 कूलम बाय 1.6 इंटू 10⁻19। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा, सो 20 इंटू 10⁻18 बाय 1.6। ये 10⁻19 और एक 2 पे मैंने 0 बैठाया तो इसको 10⁻18 किया, और कैलसी यूज करता हूँ जल्दी हो जाएगा। 20 1.6 12.5 10⁻18 1.25 इंटू 10⁻19। इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको ऐड करने होंगे। फर्स्ट बिट का आंसर है 1.25 इंटू 10⁻19। सेकेंड बिट देखेंगे हम लोग। सेकेंड बिट के लिए क्या करेंगे, -5 मिली कूलम दिया है, सो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5 इंटू 10⁻³ कूलम। सो ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, -5 इंटू 10⁻³ कूलम इज इक्वल टू -n इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। सो माइनस एंड माइनस गेट्स कैंसिल, सो n इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ बाय 1.6 इंटू 10⁻19। सो 5 इंटू 10⁻, इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो -3 है, ये जाके 19 होगा, सो 16 10⁻16 बाई 1.6। सो n इज इक्वल टू आपका आया 1.6 3.125 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। ये बी बिट का आंसर था।
नाउ वी विल सी द थर्ड बिट। तीसरे में दिया हुआ है आपका Q का वैल्यू जो तीसरे में दिया है वो दिया है -0.4 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब क्या होता है 10⁻⁻6 कूलम। ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम -0.4 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू -n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो माइनस एंड माइनस गेट्स कैंसिल, सो n इज इक्वल टू 0.4 इंटू 10⁻⁻6 बाय 1.6। डायरेक्ट ऊपर ले जाता हूं मैं, यहाँ पे जो 10⁻⁻19 आएगा ऊपर ले जाऊंगा तो 10⁻19। सो 0.4 इंटू 10⁻6 निकला 13 बाय 1.6। सो n इज इक्वल टू, ये डेसिमल कैंसिल करता हूं मैं, 4/16 इंटू 40 कर देता हूं इसको इंटू 10⁻12/16। सो 40 को डिवाइड करूंगा मैं 16 से, 2.5। सो 2.5 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। सो ये थर्ड बिट का आंसर था। नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 8। ये प्रॉब्लम नंबर 8 है। इसमें पूछ रहा है कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज ऑफ 4.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। यानी क्या कोई बॉडी, इतना चार्ज किसी बॉडी को दिया जा सकता है, यानी किसी बॉडी के पास क्या इतना चार्ज हो सकता है। तो हम n निकाल लेंगे। अगर n इंटीजर आ गया यानी पूर्णांक आ गया तो हम बोलेंगे कि ये चार्ज हम दे सकते हैं। तो हम चेक करेंगे, Q इज इक्वल टू NE होता है। सो Q हमारा दिया हुआ है 4.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, और E पे जो चार्ज होता है वो आपको मालूम है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो n निकालना है, n इज इक्वल टू Q बाई E। सो n इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁻18 बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो ये 3 बार में कैंसिल होगा। सो 3 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 10⁻19। सो 3 इंटू -18 निकला तो 10 बचा, सो 30। n का वैल्यू 30 आया, यानी 30 क्या है इंटीजर। सो हम ये वैल्यू किसी बॉडी का ये वैल्यू हो सकता है, किसी बॉडी पे ये चार्ज हो सकता है। तो इसका आंसर होगा यस। नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये पिछला वाला ही प्रॉब्लम है, बस इसमें क्या किया है, ये जो 4.8 इंटू 10⁻⁻18 था पिछले प्रॉब्लम में, इसमें क्या किया है Q इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁻20 कूलम कर दिया है। और पूछा है कि क्या किसी बॉडी पे इतना चार्ज हो सकता है, इतना चार्ज दिया जा सकता है क्या किसी बॉडी को, या इतना चार्ज किसी बॉडी पे हो सकता है। चेक करेंगे, n इंटीजर आ गया तो दे सकते हैं, अगर n इंटीजर नहीं आया नहीं दे सकते हैं। सो n इज इक्वल टू Q बाई E होता है। Q हमारा क्या दिया हुआ है 4.8 इंटू 10⁻⁻20, और E हमारा होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो ये 3 बार में कैंसिल, सो बचा आपका 3 इंटू 10⁻⁻20, और ये ऊपर ले जाऊंगा तो 10⁻19। सो 3 इंटू 10⁻⁻1 बचा, ये 19 निकला -20 से, तो -1। तो इसका मतलब क्या हुआ 3/10 इज इक्वल टू 0.3, जो कि इंटीजर नहीं है। n इज इक्वल टू ये वैल्यू 3/10 0.3। मैंने पहले ही बोला था आपसे, अगर इंटीजर नहीं आया तो हम नहीं दे सकते, ये इंटीजर नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। सो द आंसर विल बी नो। हम लोग इतना चार्ज किसी बॉडी को ना दे सकते हैं ना किसी बॉडी से निकाल सकते हैं, यानी कोई बॉडी इतना चार्ज वाला नहीं हो सकता है, इतना चार्ज नहीं दिया जा सकता है। विल मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 10। ये जो प्रॉब्लम है इसमें भी पूछ रहा है कैन अ बॉडी हैव ए चार्ज, क्या किसी बॉडी के पास इतना चार्ज हो सकता है। इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में पूछा है 0.32 इंटू 10⁻⁻18 कूलम हो सकता है क्या किसी बॉडी के पास चार्ज। दूसरे में पूछा है 0.64 इंटू 10⁻⁻20 कूलम हो सकता है क्या। और तीसरे में पूछा है 4.8 इंटू 10⁻⁻21
हो सकता है क्या? आई लिव इट ऑन यू, आप इसको ट्राई करें, इसको बनाएं। इसमें क्या करना है मैं हिंट दे देता हूं, n निकालना है, तीनों में n निकालना पड़ेगा आपको। n निकालिए, अगर n इंटीजर आ गया यानी पूर्णांक, तो इतना चार्ज किसी बॉडी के पास हो सकता है। अगर n फ्रैक्शन में आया, पूर्णांक नहीं आया, तो आंसर होगा नहीं दिया जा सकता है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। उसके बाद जो 11 से प्रॉब्लम्स हैं उसके थ्योरी हम लोगों ने नहीं पढ़ी है अभी तक, वो चार्ज डेंसिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो जब हम उसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो उसके आगे के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग। सो एक छोटा सा डाटा है, वो हम लोग लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन को, अगर ESU में इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पे होता है वो ESU में या एब कूलम में बोलना होगा तो हम कितना बोलेंगे, एक छोटा सा डाटा है, लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसको हम लोग निगेटिव मानते हैं। अगर हमको EMU में इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताना होगा तो कैसे बताएंगे, यानी एब कूलम में। सो EMU का मतलब मैंने पिछले क्लास में क्लैरिफाई किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इसको हम लोग एब कूलम भी बोलते हैं। सो इसका हो जाएगा, एक बढ़ा देंगे, -20 कूलम हो जाएगा, -20 एब कूलम हो जाएगा। क्यों होता है ये? चूंकि 1 कूलम में 1/10 एब कूलम होता है। सो यहाँ पे जो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, सो 1 कूलम के जगह पे हम लोग 1/10 एब कूलम लिख सकते हैं, एब कूलम। इस 10 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, -1.6 × 10⁻⁻20 एब कूलम, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कैसे आया? तो एक कूलम में 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम होता है, यानी कूलम हटा के हम लिखे हैं 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम या ESU ऑफ चार्ज। सो मल्टीप्लाई कीजिए 4.8 इंटू ये 9 निकालिए 10⁻⁻10, सो जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज थे। आज के लेक्चर में इतना ही। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वेयर विल बी स्टडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल एंड प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, उसके बाद कूलम्स लॉ। सो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे जितने भी आने वाले वीडियोज़ हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।